इबादत कहा जाता है। और हम अपनी बुजुर्गा माँ जो खुदावन में सो गई हैं उनकी याद में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरी आवाज़ पीछे तक जा रही, सही आ रही? ओके, ठीक है। सो हम थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम देखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, कलाम में लिखा है खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत जो है वो अपने कलाम को बख्शी है। हर नाम से ज़्यादा अजमत किसको बख्शी है जी? अपने कलाम को। ऑनर इसको दिया है, रिस्पेक्ट इसको दिया है। सो याद रखिए, इस कलाम की इज्जत, इस कलाम की ताज़ीम, इस कलाम की जो रिस्पेक्ट है वो हम सब पर जो है ये फ़र्ज़ कह लें या ये हम सब पर वाजिब है कि हम अपने खुदा के कलाम की क्या करें? रिस्पेक्ट करें, इसकी ताज़ीम करें। और मैं आपको ये आज बता देना चाहता हूँ, इस कलाम की रिस्पेक्ट, इसको बहुत अच्छे कपड़ों में लपेट कर बुलंद जगह पर रख देना, ये इसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, ये इसकी ज़ाहरी इसका एहतराम ज़रूर है, लेकिन हकीकी इसकी रिस्पेक्ट पता क्या है कि जब ये खुदा का कलाम खुल जाए, बयान होना शुरू हो जाए, तो हम सब अपने आप को संजीदा कर लें और पूरी मेडिटेशन के साथ, पूरे गौर के साथ हम खुदा का कलाम सुनें। क्योंकि ये कलाम ज़िंदगी है, ये कलाम राह है, ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये कलाम ही सब कुछ है। और जिन लोगों ने, जिन ख़ानदानों ने कलाम पर गौर नहीं किया, कलाम पर ध्यान नहीं किया, वो कभी भी ना इस जहान में वो बाबरकत हो सकते हैं और ना वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए बराए मेहरबानी माओं से, बेटियों से, बाजियों से, भाइयों, बुज़ुर्गों से गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए खुदा का कलाम गौर से सुनिएगा ताकि हम सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामा में से आमोस की किताब, उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा खुदा के कलाम में से तिलावत की जाएगी। आमोस 4था बाब, उसकी 12वीं आयत, एक ही आयत मुक़द्दसा हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और खुदा के खादिम से गुजारिश है कि वो बुलंद आवाज़ से तिलावत में रहनुमाई फरमाएं। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, बस आए इसराइल, मैं तुझसे यूं ही करूँगा, और चूँकि मैं तुझसे यूं करूँगा, इसलिए आए इसराइल, तो अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर ले। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बस। आमीन, आमीन। हमने आयत जो पढ़ी है, इसमें से मजमून है खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी। खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी, ये हमारा मजमून है। बड़ा सादा मजमून है। हम दुनिया में रहते हुए हम जहाँ पर भी जाते हैं हम तैयारी करते हैं। हमने किसी इवेंट पर जाना हो, हमने किसी शादी पर जाना हो, हमने किसी के यहाँ वैसे मेहमान जाना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, हम किसी शादी पर जा रहे हैं, हम किसी दावत पर जा रहे हैं, हम किसी इवेंट के फौतगी पर भी जा रहे हैं, तो हम तैयारी करते हैं। और खुदा का कलाम हमें इस बारे में कहता है कि तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। ये आयत जो है, इसका सियाको सबाक तो इसराइल के बारे में, लेकिन इसका इतलाक आज हम मसीहों पर, ईमानदारों पर भी है कि हम सब ने, कलाम कहता है कि इंसान की उम्र 70 वर्ष अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष, तो भी वो उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया गया, उसकी हदों को बांध दिया गया है। और जब उसका वक्त आता है कि बनी आदम लौट आ, तो उसे वापस अपने खुदावंद, अपने खालिक, अपने मालिक की आवाज़ पर लब्बैक कहना पड़ता है। और मैं एक छोटी सी रिसर्च देख रहा था और किसी खादम ने ये रिसर्च किया है कि अगर आपकी उम्र 70 साल है तो समझ लें आपकी ज़िंदगी के 25,000 दिन बनते हैं। कितने दिन बनते हैं? 25,000 टोटल। हम जिस ज़िंदगी को बहुत लंबा समझते हैं,
या जिस ज़िंदगी के बारे में हम जो है वो लापरवाही के साथ बसर कर रहे हैं, ये ज़िंदगी अगर आपकी उम्र 70 साल है तो एक छोटी सी कैलकुलेशन के मुताबिक आपके 25,000 दिन बनते हैं। और मैं इस पर गौर कर रहा था, अगर आपकी उम्र 35 साल की हो गई है तो पीछे आपके पास सिर्फ 12,000 दिन तकरीबन राउंड अबाउट बचते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है, यूब 14वां बाब, वो थोड़े दिनों का है। कितने दिनों का? थोड़े दिनों का है, चंद दिनों का है, वो मेहमान है। पतरस कहता है हम परदेसी और मुसाफिर हैं। और खुदा का कलाम अगर यकूब का खत उसका 4वां बाब और 13वीं और 14वीं और 15वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखारात का सा हाल है। बुखारात देखे ना जी आपने? बुखारात बन रहे होते हैं, वो 1 सेकंड में नजर आते हैं और 1 सेकंड से पहले वो गायब हो जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगी को बुखारात के साथ तशबीह दे रही है कि इतनी को हमारी जिंदगी है। और अगर हम अयूब 7 बाब 6 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज रफ्तार है और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। देखें, गौर करें, जुलाहे की ढरकी उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार। और अयूब ज़बूर 39 की 12 में पढ़े तो वहां पर लिखा है क्योंकि मैं तेरे हजूर परदेसी और मुसाफिर हूँ जैसे मेरे बाप दादा थे। और मैं कल भी यहाँ पर बात कर रहा था कि दुनिया में ऐसे बादशाह गुजरे हैं हिस्ट्री के अंदर जो मरना नहीं चाहते थे, जो कहते थे मैं मरना नहीं चाहता। और वो इतने डरते थे कि उन्होंने जब उनका खाना बनकर आता था तो उन्होंने वो खाना टेस्ट करने के लिए कुछ लोग मखसूस किस्म के रखे हुए थे जो वो पहले खुद खाना खाते थे। और अगर उनको डर होता था कि शायद हमें खाने में जहर मिला कर ना दे दिया जाए और हम मर ना जाएं, और वो खाना पहले चेक करवाया जाता था, लेबोरेटरी में टेस्ट होता था कि अगर इसमें जहर मिला होगा तो जो ये खा रहा है ये पहले मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। यानी वो मौत से इतना डरते थे। लेकिन मौत जो है ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये हर इंसान पर, हम सबको मरना है। हमने कल भी सीखा था, हम सबको मरना है। और मैं ये भी बता रहा था कि मौत मसीहों के लिए किसी खौफ और दहशत और भयानक चीज का नाम नहीं है। मौत मसीहों के अंदर जो है ये सिर्फ और सिर्फ दरवाजा है, जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अपने खुदा के पास चला जाएगा। हालेलुया। और ये सच है, मौत दूसरों के लिए भयानक चीज है, मौत दूसरों के लिए दहशत का नाम है। और याद रखिए इब्तदाई कलीसिया जो थी, अर्ली चर्च, इन पर बड़े जुल्म हुए, बड़ी ज़ारसानियां हुई, इनको मारा जाता था और कहते थे कि मसीह का इनकार करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो बड़ी खास किस्म की सजाएं थी, उनको मौत से डराया जाता था। पर उनकी जिंदगी में मसीह का मुकाशफा खुला हुआ था। वो कहते थे कि मौत जो है ये सिर्फ बहाना है अपने मसीह से मुलाकात करने का। और जब उनको स्टेडियम के अंदर डाल दिया जाता था, भूखे शेर, कई कई दिनों के भूखे शेर छोड़ दिए जाते थे। और शेर जब छोड़ दिए जाते थे उनको आवाज दी जाती थी कि मसीह का इनकार कर दो तो मौत से बच सकते हो। वो कहते थे कि हम मौत को गले से खुशी से लगाएंगे। और याद रखिए वो खुशी से उन भूखे शेरों की तरफ बढ़ते थे कि हम जैसे ही मरेंगे हमारा मसीहा हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें वेलकम करने के लिए खड़ा है। मौत का मुकाशफा समझिए। हम मौत का लफ्ज सुनते हैं, हम मौत से डरना शुरू हो जाते हैं। कोई भी इंसान शायद मरना नहीं चाहता क्योंकि मौत चीज ही ऐसी है। लेकिन याद रखिए ये मौत जिसने सबको अपनी दबोच में लिया, जो जो इसके शिकंजे में आया वो इस शिकंजे से निकल नहीं सका। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई बादशाह, कोई बड़ा अथॉरिटी वाला, इस मौत के कब्जे में जो आया उसने उसको दबोच लिया। लेकिन एक दिन मेरा और आपका यीशु भी इसके शिकंजे में आया। मौत शायद धोखे के अंदर थी कि जैसे बाकी इंसानों को मैंने अपनी लपेट में कर लिया है, ये भी मेरी लपेट में आ जाएगा। पर मेरा और आपका यीशु नासरी जो गुनाह से पाक था, जो खुदा का बेअब बर्रा था,
जो खुदा का बेटा था और है भी, वो यीशु नासरी मौत को मौत देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसकी कब्र आज भी यरूशलेम के अंदर खाली है। एक ही कब्र खाली है जो पूरी दुनिया के अंदर मेरे और आपकी मसीहा की है। अच्छा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कब्र खाली इस चीज का साइन है, इस चीज का सबूत है कि हम भी मरेंगे, कब्र के अंदर जाएंगे। जिस तरह हमारे यीशु की कब्र खाली है, हमारी कब्रें भी एक दिन खाली हो जाएंगी और हम बाप के सामने चले जाएंगे। ये मसीह में जिंदा उम्मीद है, ये मसीह में गुड न्यूज है, ये खुशखबरी है हमारे लिए। हम मरेंगे जरूर, पर हमारा आखिरी आरामगाह कब्र, मिट्टी हमारी तकदीर, ये खाक हमारा मुकद्दर नहीं है। हमारा मुकद्दर, हमारी तकदीर खुदा की बादशाही है, खुदा का फिरदौस है, हमेशा की जिंदगी है, जहाँ पर बर्रा और उसका तख्त होगा, खुदा होगा, जलाल होगा। ना मातम, ना आहें, ना आंसू, ना सिसकियां, ना रोना, ना दर्द, कुछ भी वहां पर नहीं होगा, बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी हम अपने खुदा के साथ गुजारेंगे। इसलिए मौत, इसको बहाना समझिएगा। वो क्या खूबसूरत शायर ने गाया है कि मौत नहीं है वोटी मैनू लगदी है, मौत नू असी नित ब्याउंदे रहना है। आप हिस्ट्री पढ़कर, मसीहों की हिस्ट्री पढ़कर देखें, इन्होंने तो मौत को तमाशा समझा है, मौत को बहाना समझा है। ये मौत से डरने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये मौत को खुशी से गले से लगाते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक कुछ और है। हमने हवाला पढ़ा कि तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। हाँ, अगर मरना ही है तो सवाल है कि मैं फिर तैयारी कैसी कर रहा हूँ? हर चीज़ के लिए तैयारी है। हमने किसी फंक्शन पर जाना है, शादी पर जाना है, हम तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने 99% लोगों को देखा है, वो अगले जहान के लिए या आने वाले कल के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे। एक शख्स बाइबल में ऐसा ही, अगर आप मेरे साथ बाइबल में देखें, लूका की इंजील उसका 12वां बाब, उसकी 16वीं आयत खुदा के कलाम में से गौर के साथ सुनिएगा। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच के कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ए जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए। ये प्लानिंग कर रहा है, बड़ा अमीर शख्स है, बिजनेसमैन है, कारोबारी बंदा, सक्सेस है। और सुनिएगा और के साथ, तेरे पास बहुत बरसों के लिए, सालों के लिए उसने जमा कर रखा है। चैन कर, खा पी, खुश रह। अब सुनिए इसकी प्लानिंग क्या है। इसके बहुत फसल हुई, ये कारोबारी बंदा था, बहुत अनाज, बहुत फसल, कोठियां भर गई। अब उसने प्लानिंग करना शुरू कर दी है। क्या कि लै भी मेरे को तो बड़े सालों की माल जमा हो गया वे, तो मैं हुण ना बिल्कुल रिलैक्स हो गया, क्योंकि मैं अपना फ्यूचर बड़ा अच्छा बना लिया। मैं बाहरले मुल्क च जाके सैट हो गया, मेरी पक्की नौकरी लग गई है, तो मेरे बच्चे भी वेल स्टैब्लिश हो गए हैं और मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस है। ये चीज़ें होना बुरी बात नहीं है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ना बाइबल इनके खिलाफ है। दौलतमंद होना भी बुरी बात नहीं है, बाबरकत होना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें नुक्ता क्या है, इसमें सीखने वाली बात क्या है? इसके पास दौलत थी, अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये ज़रूरत है, पैसा, हर काम पैसे से होता है। लेकिन याद रखिए, इसकी दौलत, इसकी कोठियाँ, इसका इनाज, इसकी प्लानिंग, इसमें सिर्फ आपको एक लफ्ज़ मिलेगा, मैं, मेरी। ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद था, ये सिर्फ अपने लिए प्लानिंग कर रहा था, ये ज़मीन की प्लानिंग कर रहा था। इसको अपनी कोठियों का, अपने अनाज का, अपने बैंक बैलेंस का, अपनी प्रॉस्पेरिटी का, अपने फ्यूचर का और ज़मीन की प्लानिंग का था कि मैं ये करूँगा, मैं बहुत बरसों के लिए खाऊंगा, चैन करूँगा, खा पी और अय्याशी कर। लेकिन सुनिएगा इसके साथ क्या हुआ। लंबी प्लानिंग है इसके पास, लंबा इसके पास लिस्ट मौजूद।